नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों राहुल गांधी की परेशानी ऐसी बढ़ी है कि आजकल इनके सामने जो दिखाई पड़ रहा है उसी का इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। चाहे कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कांग्रेस का कोई नेता हो, चाहे कांग्रेस का मंत्री हो, या फिर उनके इर्द गिर्द काम करने वाले लेफ्टिस्ट इनके गैंग के लीडर हों, इन सब का इस्तेमाल वो देश के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के मुद्दों के खिलाफ, और इन सब से ऊपर अगर ओवरऑल देखा जाए तो अपना सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए इतने बेचैन हैं कि इनको लगने लगा है कि अब आगे बिना कॉन्स्पिरेसी किए इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच सकते। इसके लिए कॉन्स्पिरेसी केवल देश के अंदर नहीं हो रही, बल्कि कॉन्स्पिरेसी विदेशों में की जा रही है। और इस बार उन्होंने इस्तेमाल किया अपने सबसे चहेते चीफ मिनिस्टर में एक रेवंत रेड्डी का। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं और तेलंगाना में वो काम करते हुए लगा नहीं, एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, और साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों देशों के साथ, कुछ इनके नेताओं के साथ मिलकर वो प्रोपेगेंडा पैदा करना है जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान में राहुल गांधी को स्थापित कर सकें। राहुल गांधी इन दिनों इसीलिए विदेश दौरा पर नहीं जा रहे क्योंकि पिछले विदेश दौरा को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी पैदा हुई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अलग अलग जगहों पर गुमशुदा के इनके पोस्टर लगाए। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह पर इनको गुमशुदा के पोस्टर, और साथ ही इनके सामने टैग लगा दिया गया, घूमने वाले पर्यटन मंत्री राहुल गांधी। ये कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि विदेशों में विदेशों के लिए काम करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और इनके पुराने कुछ वीडियो, विदेशी दौरे की चर्चा, कहां कहां किससे मिलते हैं, किन लोगों के साथ संपर्क है, ये सारे सामने में आ गए। और एक वीडियो भी सामने में आया जिसमें इनको दिखाया गया था बच्चे और एक महिला के साथ। वो भी ऐसा कंट्रोवर्सी पैदा हुआ जिसमें कांग्रेस को जवाब देते नहीं बना गया, और जब ये विवाद ज्यादा बढ़ गया तो उसके बाद इनके पास एक ही रास्ता था। सुप्रिया सिन्हा सामने आई और कहने लगी नहीं नहीं, ये राहुल गांधी के दोस्त की पत्नी है, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के साथ ये खेल कूद रहे थे। अब राहुल गांधी को दूसरे के बच्चे के साथ खेलने के लिए विदेश जाने की जरूरत पड़ गई है। लेकिन इन दिनों जो हुआ वो एक तरह से ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में हो या ना हो, लेकिन जिस राज्य की सत्ता में है वहां से भी विदेश के कनेक्शन जुड़ रहे हैं, और ये रेवंत रेड्डी ने किया। पहले एजुकेशन सिस्टम में सुधार के नाम पर वो ब्रिटेन गए, लंदन में कई मीटिंग की, वहां के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लियरेंस मिल चुका था, क्योंकि उनका जो प्लान था, जो सामने में दिखाई देने वाला प्लान था, वो इस बात के लिए इशारा करता था कि इनको कुछ यूनिवर्सिटी के साथ, उनके चांसलर के साथ मीटिंग करनी है, और तेलंगाना के अंदर उसके साथ कैसे एमओयू साइन किया जाए, वहां पर एजुकेशन हब बनाया जाए, हैदराबाद को एजुकेशन हब में कन्वर्ट किया जाए, कुछ यूनिवर्सिटी को यहां पर कैंपस के लिए इनवाइट किया जाए। ये सारे प्रोग्राम बनाकर रखे थे, और इसी प्रोग्राम के कारण विदेश मंत्रालय की तरफ से जब क्लियरेंस मांगा गया तो इनको ब्रिटेन जाने की इजाजत मिल गई। लेकिन ब्रिटेन में उसके अलावा भी इन्होंने कुछ मुलाकात की, और उसके बाद 3 दिन के अंदर ऐसा नहीं था कि केवल एजुकेशन पर, इन्वेस्टमेंट पर काम कर रहे थे, बल्कि इसके अलावा उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात की, और इनके साथ साथ कुछ संगठन के नेताओं के साथ, संगठन मतलब जो वैश्विक स्तर पर काम करने वाले ये एनजीओ, जिसके एफसीआरए अमेंडमेंट बिल का विरोध कांग्रेस कर रही थी, उन एनजीओ के साथ मुलाकात की गई, और यह आधार बनाया गया कि देखिए एफसीआरए पर जो सुधार हुए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, और जिसके कारण आप लोगों के एनजीओ को भारत में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वहां के एनजीओ को पैसे देने की समस्या हो गई है, उसका कोई और उपाय करना पड़ेगा।
और इसके लिए कुछ रिपोर्ट लाने पड़ेंगे, यानी विदेशी मीडिया, विदेशी रिपोर्ट, और इन्हीं के आधार पर भारत में किसी भी तरीके से मोदी सरकार को, देश को बदनाम किया जाना। और ऐसे अगर बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो उसके लिए इस्तेमाल किसका किया जाएगा? इस्तेमाल किसी स्टेट का। स्टेट में उनको पनाह देने की जरूरत महसूस होगी। हैदराबाद में इन लोगों के लिए एक हब बनाया जाएगा, वहां पर ऑफिसेस होंगे और फिर उस ऑफिस का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाएगा। खैर, ब्रिटेन में तो इनको इजाजत पहले से मिली थी, क्योंकि प्री प्लान्ड प्रोग्राम था और उसमें यह कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं थी, ये तो हिडन एजेंडा था। सामने में तो केवल एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात की गई थी, लेकिन वहां से वो जाना चाहते थे ब्रिटेन के बाद अमेरिका, और इसके लिए भी भारत सरकार से क्लियरेंस की जरूरत, पॉलिटिकल क्लियरेंस की जरूरत, क्योंकि एक देश में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी दूसरे देश में जा रहा है और वहां पर क्या क्या प्रोग्राम है, प्लान है, इसकी जानकारी अगर सरकार को नहीं दी जाएगी तो इसका मतलब है सरकार के शक के दायरे में वो चीफ मिनिस्टर भी आ जाता है। इसीलिए जब ब्रिटेन के बाद अमेरिका जाने की इजाजत इन लोगों को मिलनी थी तो उसी समय एक जानकारी सामने आई कि रेवंत रेड्डी अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जा रहे, वो तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों से मीटिंग करने के लिए नहीं जा रहे, वो वहां पर किसी यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग करके एजुकेशन इनविटेशन के लिए नहीं जा रहे, बल्कि वहां जाने का दो बड़े मकसद, और वो मीटिंग जो थी उसके बारे में जानकारी भी मिल गई, क्योंकि ये मीटिंग थी जेडी वेंस के साथ, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, और उनके साथ मीटिंग एक चीफ मिनिस्टर करने जा रहा है, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, जिनके साथ मुलाकात करने के लिए किसी देश के प्रधानमंत्री को सोचना पड़ता है। सामान्य देशों के प्रधानमंत्री को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब जाके किसी जगह पर उनकी मुलाकात तय होती है। लेकिन ये रेवंत रेड्डी के साथ मुलाकात और ये प्रोग्राम फिक्स, उसके साथ एक और जो नेता जो कि आजकल भारत के विरोध में या फिर पहले से ही भारत के विरोध में प्रोपेगेंडा पैदा करने, एजेंडा चलाने के लिए अमेरिका में जाने जाते हैं, ममदानी, न्यूयॉर्क का मेयर, उस मेयर के साथ भी मुलाकात। इन दोनों मीटिंग के बारे में जानकारी भारत की सरकार को मिली। खुफिया एजेंसी ने यह जानकारी दी कि रेवंत रेड्डी कोई सामान्य तरीके से नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि रेवंत रेड्डी वहां पर जाकर तेलंगाना की भला चाहता है, बल्कि ये दो पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात करना चाहता है, ममदानी से और जेडी वेंस से। और आजकल जो स्थिति अमेरिका में चल रही है, जो कंफ्यूजन है ट्रंप लीडरशिप के अंदर, इसका मतलब है कि वो मोदी को बदनाम करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहता, चाहे जेडी वेंस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप। ये दोनों ने खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति पैदा की, और इसलिए क्योंकि इन दोनों की समस्याएं ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप के चहेते हैं जेडी वेंस, और डोनाल्ड ट्रंप को भारत के साथ संबंधों में जितना बेइज्जत होना पड़ा, दुनिया में कहीं नहीं होना पड़ा। पाकिस्तान तो सीधे कदमों में चला गया था, उसने कह दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने में अमेरिका की भूमिका है। ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने के लिए भी रिकमेंडेशन कर दिया, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने यह बात कही, भारत ने इसे मानने से इनकार कर दिया, और यही समस्या ट्रंप की रही। उसके बाद मोदी से ऐसी दुश्मनी मोल ली जिसके बाद समस्याएं और बढ़ती गई, और इसके कारण से 4-5 बार माफी नुमा बातें ट्रंप को करनी पड़ी, मोदी के सामने सरेंडर करना पड़ा। हालांकि टैरिफ लगाया, भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, यहां तक कि भारत पर इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश की कि कम से कम सरेंडर कर दे, लेकिन हुआ यह नहीं। और इसी कारण से राहुल गांधी को मौका मिला, नरेंद्र सरेंडर के नारे लगाते रहे, और इस बीच भी वही कॉन्स्पिरेसी करना था, जेडी वेंस के साथ मुलाकात, कुछ ऐसे टिप्पणियां करवाना ट्रंप से या फिर जेडी वेंस से, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन से। उसके बाद ममदानी के साथ मीटिंग। ये ममदानी जो भारत में मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं, उसी तरह की पार्टी और उस तरह के नेता वो भी है, मुसलमानों के रहनुमा, और ऐसे में उसके साथ भी एक बड़ा लार्जर कॉन्स्पिरेसी करना था।
कि नहीं, दुनिया के मुसलमानों के बड़े लीडर्स को इकट्ठा करो और फिर ये तय करो कि आगे राहुल गांधी होंगे मुसलमानों के लीडर भारत के अंदर। ये मुसलमान जो भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट केवल कांग्रेस को मिलना चाहिए, राहुल गांधी को मिलना चाहिए। वो दिल्ली में केजरीवाल को सपोर्ट न करे, वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को न करे सपोर्ट, वो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में न करे, या तेजस्वी यादव को बिहार में न करे, या फिर साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स में भी वो राहुल गांधी को अपना नेता माने। और इसके लिए एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की जरूरत थी, जिसके लिए रेवंत रेड्डी को चुना गया था। रेवंत रेड्डी ऐसे भी राहुल गांधी के रास्ते पर ही चलता है, वहां पर भी विवाद चला, पॉलिटिकल विवाद चला, कांग्रेस में भी उसके खिलाफ आवाजें उठी, दागदार नेता है। अभी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें सबसे ज्यादा केस किसी मुख्यमंत्री पर है तो वो रेवंत रेड्डी पर है। 89 केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं और उस रेवंत रेड्डी का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार को यह पता चला ये तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी करने जा रहा है अमेरिका, पॉलिटिकल क्लियरेंस ही नहीं मिली। लंदन के बाद इसे जाना था अमेरिका, वापस आ गया हैदराबाद और यहां आकर हंगामा करने लगा। देखिए, ये राजनीतिक बदले की भावना से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मोदी ने हमें अमेरिका जाने से रोक दिया, लेकिन अभी तक सीएमओ की तरफ से क्लियर नहीं किया गया कि इसके पीछे जो रीजन बताए गए हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो रीजन ये लोग सामने में लेकर आए, क्योंकि इनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत तो हो गई है। पहला पॉलिटिकल क्लियरेंस देने से मना कर दिया गया और उसके बाद अब आगे क्या होगा। ये पूरे कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड तो राहुल गांधी ही है, तो ये जांच की आंच राहुल गांधी तक भी पहुंचनी है। यानी एक ऐसा कॉन्स्पिरेसी जिसे ब्रेक किया गया कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पर, अब रेवंत रेड्डी की भी खैर नहीं और राहुल गांधी के खिलाफ भी एक्शन की नई तैयारी चल रही है, जिसमें लंदन और न्यूयॉर्क कॉन्स्पिरेसी ये दो फाइल खुलेंगे और कांग्रेस के कुछ और नेता इसके शिकार हो जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।